दोस्तों, यशराज फिल्म्स की वार 2 14 अगस्त को रिलीज़ होने जा रही है। समय बहुत कम है, फिल्म का प्रमोशन शुरू हो चुका है, फिल्म के ट्रेलर आ चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी खबरें भी आ रही है जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स को और इसकी टीम को डिस्टर्ब कर सकती हैं। आपको याद होगा पिछले साल 2024 के सितंबर में जूनियर एनटीआर जब अपनी फिल्म देवारा पार्ट 1 का प्रमोशन कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने करण जौहर और आलिया भट्ट के साथ एक इंटरव्यू किया था और उसमें फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी के साथ अपने मतभेदों की बात की थी। तो अब उस वक्त तो इन बातों को किसी तरह से दबा दिया गया, क्योंकि जूनियर एनटीआर तेलुगु के बड़े स्टार हैं, उनका काम करने का, उनकी एक्टिंग का एक अपना स्टाइल है, जबकि अयान मुखर्जी बॉलीवुड में काम करने के आदी हैं। बॉलीवुड अपने तरह से काम करता है, अयान मुखर्जी का एक अपना वर्किंग स्टाइल है। तो साफ तौर पर जूनियर एनटीआर ने कहा था कि भाई हम लोग कहीं ना कहीं जो है आमने सामने थे, और उस वक्त ये भी खबरें आई कि वाईआरएफ के सर्वे सर्वा आदित्य चोपड़ा को बीच में आना पड़ा, दोनों को ये समझाना पड़ा कि भाई मिलजुल कर काम करें। तो खैर उस पर तो हम आएंगे, लेकिन इस वक्त ये खबर आ रही है कि ऋतिक रोशन और अयान मुखर्जी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब वार 2 में ऋतिक रोशन है, वार सीरीज़ की जो पहली फिल्म थी उसको उन्होंने लीड किया था, टाइगर श्रॉफ थे, वो फिल्म बड़ी हिट थी। लेकिन खबरें ये आ रही है कि वार 2 का जो वर्जन डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने फाइनल किया था, जो 3 घंटे से भी ज़्यादा लंबा था, वो ऋतिक रोशन को पसंद नहीं आया, उन्हें ठीक नहीं लगा, और उनके हिसाब से इस फिल्म को क्रिस्प करना बहुत ज़रूरी है। और बताया ये जा रहा है कि इसके बाद में उस 3 घंटे से ज़्यादा लंबा वर्जन देखने के बाद में ऋतिक ने खुद फिल्म को एडिट करवाया और इसका लगभग 10 मिनट का पोर्शन जो है हटा दिया। और उसके बाद ये खबर आ रही कि सेंसर बोर्ड ने 2 घंटे 53 मिनट के वर्जन को पास किया है। हालांकि अभी भी ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स की सबसे लंबी फिल्म है। अब इसमें ये खबर आ रही है कि अयान मुखर्जी फिल्म को इमोशनली भी बैलेंस करना चाहते थे। उनके हिसाब से कुछ इमोशनल सीन्स का इस फिल्म में बने रहना ज़रूरी था, जबकि ऋतिक रोशन को लग रहा था कि उन इमोशन वाले सीन्स की वजह से फिल्म लंबी हो रही है। और फिल्म जो है एक्शन फिल्म है, वार 2 को लोग एक्शन फिल्म के रूप में याद करते हैं, और इसीलिए ऋतिक का ये कहना था कि भाई वार 2 जो है उसे भी एक्शन फिल्म बने रहना चाहिए, उसका इमोशनल कोशेंट जो है वो कम होगा तब भी चलेगा, फिल्म की लंबाई इतनी ना हो कि दर्शक जो हैं वो ऊबने लगें। तो इस बारे में दोनों को लेकर बात हुई, लेकिन दुखद स्थिति ये बनी कि फिल्म का जो फाइनल वर्जन था उसी तरह से तैयार हुआ जैसा कि ऋतिक चाहते थे। मतलब जोर एक्शन पर दिया गया, कहानी के इमोशंस पर उतना जोर नहीं दिया गया। अब आप जानते हैं दोस्तों कि कोई भी फिल्म, चाहे वो एक्शन फिल्म हो, इमोशनल फिल्म हो, या किसी भी तरह का ड्रामा हो, हर तरह के मसाले उसमें बराबर पड़े होना चाहिए। एक्शन फिल्म भी तभी अच्छी लगती है जब उसमें इमोशन भी होता है। तो शायद डायरेक्टर इस तरह से सोच रहे थे। ऋतिक का मानना ये हो सकता है कि भाई इस फिल्म की पहचान, वार की पहचान और मेरी पहचान जो है वो एक्शन हीरो के रूप में है इसमें, तो उस पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। तो अब जो भी है, खबरें तो ये चल रही कि भाई दोनों के बीच में खींचतान इस फिल्म के फाइनल वर्जन को लेकर हुई है। और अब इसके बाद कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब भी अयान और ऋतिक के बीच में कुछ टकराव बना रहता था। ऋतिक अपने हिसाब से एक्शन सीन कोरियोग्राफ कर देते थे, अपने हिसाब से कैमरे लगवा देते थे। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऋतिक रोशन अब एज अ डायरेक्टर भी डेब्यू करने वाले हैं। उनकी जो क्रिश फिल्म है, उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म जो क्रिश है, उसकी नई उनकी जो होम प्रोडक्शन फिल्म है क्रिश, उनकी जो होम प्रोडक्शन फिल्म है क्रिश, उसका जो नेक्स्ट सीक्वल बनने वाला है उसको ऋतिक रोशन ही डायरेक्ट करेंगे। ये बात अनाउंस हो चुकी है। तो कई लोग ये भी मान रहे हैं कि ऋतिक रोशन उस फिल्म को डायरेक्ट करने से पहले कहीं इधर भी थोड़ा बहुत अपना हाथ साफ कर रहे थे, थोड़ा अनुभव ले रहे थे। अब जो भी चीज़ है, जब फिल्म आएगी और इस तरह की खबरें निकल कर आएंगी अगर कि डायरेक्टर और एक्टर के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, तो बहुत सारे लोग बातें बनाएंगे और सोशल मीडिया में इस तरह की बातें होंगी। अब जहाँ तक अयान मुखर्जी का मामला है, वो निश्चित रूप से बैकफुट पर थोड़ा इसलिए हो सकते हैं क्योंकि वो अलग तरह का ड्रामा बनाते रहे हैं, और उनकी जो पिछली फिल्म थी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जो उन्होंने करण जौहर के लिए बनाई थी, वो बॉक्स ऑफिस पर कमाई नहीं कर सकी थी, फ्लॉप हुई थी। तो इसका प्रेशर भी डायरेक्टर के ऊपर होता है, और उसको कहीं ना कहीं अगर उसकी पिछली फिल्म नहीं चली है तो उसको प्रोड्यूसर की भी सुनना पड़ती है, उसको एक्टर की भी सुनना पड़ती है। और अयान का डायरेक्शन जो है वो अलग तरह का है, वो शायद एक्शन फिल्मों को सूट नहीं करता है या एक्टर्स को सूट नहीं कर रहा था। ये खबरें जैसा मैंने कहा कि सितंबर 2024 में आई थी, और उस वक्त जूनियर एनटीआर ने करण जौहर और आलिया भट्ट के साथ
जो एक इंटरव्यू किया था वीडियो पर, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरा वर्किंग स्टाइल अलग है, साउथ में हम लोग अलग तरह से काम करते हैं, हम लोग वहाँ फिल्म के लिए तैयारी करते हैं, अपने कैरेक्टर की तैयारी करते हैं, लेकिन इतनी गुंजाइश रखते हैं कि जब हम सेट पर आएँ और जब कैमरा ऑन हो तो चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करें, मतलब वहाँ पर चीज़ें बदल भी सकती हैं। जबकि अयान मुखर्जी का मामला दूसरा है। अयान मुखर्जी एकदम स्क्रिप्ट के साथ बंधे हुए होते हैं कि अगर स्क्रिप्ट में जो कहा गया है और जिस तरह से हमने रिहर्सल कर ली है, उससे बाहर, उस फ्रेम से बाहर किसी कलाकार को नहीं जाना चाहिए। तो जब वार 2 की शूटिंग शुरू हुई, अयान मुखर्जी का अपना स्टाइल था, जूनियर एनटीआर का अपना था, तो ये क्लैश वहाँ पर सेट पर जो है देखने को मिला और दोनों के बीच में जो है मतभेद बढ़ गए थे। तो बताया ये जाता है कि उस वक्त बात जो है फिर आदित्य चोपड़ा तक पहुंची थी और आदित्य चोपड़ा को इंटरफियर करना पड़ा था और आदित्य चोपड़ा ने फिर वहाँ पर भी डायरेक्टर को ही समझाया, अयान मुखर्जी को ही समझाया कि भाई देखिए, हम साउथ से इतने बड़े एक्टर को लेकर आए हैं, ये वहाँ पर स्टार हैं और इस बार यशराज फिल्म्स की कोशिश है कि तेलुगु में अपनी पैठ बना ली जाए। यशराज की स्पाई यूनिवर्स की फिल्में पहले भी वहाँ डब होकर रिलीज़ होती रही हैं, लेकिन जिस तरह से साउथ के सिनेमा ने हिंदी मार्केट में अपनी जगह बना ली है, जिस तरह से उसने अपना एक दर्शक वर्ग बना लिया है, बॉलीवुड का सिनेमा अभी तक वो नहीं कर पाया है। और यशराज फिल्म्स, क्योंकि ये माना जाता है कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और उसने कोशिशें भी की अपने स्पाई यूनिवर्स के साथ में, अभी तक उसको कामयाबी नहीं मिली। पठान को ज़रूर थोड़ी सफलता मिली थी और उसी से ये लोग उत्साहित हैं और यही वजह है कि इस बार वार 2 में साउथ के बड़े स्टार को लाया गया, जूनियर एनटीआर को लाया गया और उम्मीद यही की जा रही कि जूनियर एनटीआर के इस फिल्म में होने की वजह से साउथ के लोगों की, तेलुगु की, तमिल की, कन्नड़ और मलयाली, इन भाषाओं में भी वो फिल्म डब होकर रिलीज़ हो रही वार 2, तो जूनियर एनटीआर के होने से साउथ के दर्शक भी इस फिल्म से जुड़ेंगे, वार 2 को देखने आएंगे। अब कितना ये हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, ये तो जब फिल्म रिलीज़ होगी तभी पता चलेगी। लेकिन फिल्म की मेकिंग के दौरान बहुत सारी बातें होती है, मतभेद भी होते हैं। बेहतर ये होता है कि वो चीज़ें सामने ना आए। खबरें तो बहुत सारी आ रही हैं वार 2 को लेकर। अब जैसे ये भी एक खबर आ रही है कि भाई जूनियर एनटीआर जिस तरह से साउथ में फिल्म का प्रमोशन चल रहा है या जिस तरह से वो अपने आप को वहाँ प्रोजेक्ट करते रहे हैं, तो इस फिल्म के, इस प्रोडक्शन कंपनी का जो पीआर डिपार्टमेंट है, उस तरह से उनको वहाँ प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे। तो जूनियर एनटीआर ने, अपनी टीम उनकी है, तो उन्होंने उस टीम को काम पे लगा दिया है, तो वो अपना प्रमोशन जो है साउथ में, तेलुगु में, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस का जो पीआर होता है उस पर भरोसा नहीं रखा है। हिंदी में जब प्रमोशन होगा तो ज़रूर इनके साथ में वो आएंगे, लेकिन साउथ में उन्होंने अपनी इमेज को देखते हुए इंडिपेंडेंट कमान संभाल ली है। तो खबरें बहुत सारी आ रही हैं, समय बहुत कम है। जैसे मैंने कहा 14 अगस्त को फिल्म रिलीज़ होनी है, हम इस पर नज़र रखेंगे। और 14 अगस्त को ही तमिल फिल्म कुली भी रिलीज़ हो रही है, रजनीकांत की फिल्म, उसमें नागार्जुन भी हैं, उसमें आमिर खान भी हैं। बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा मुकाबला होगा, तो इस मामले में भी हम वीडियो बनाएंगे। तो कुली से और वार 2 से जुड़े हुए वीडियोज़ आपको समय समय पर देखने को मिलेंगे। क्या सोचते हैं लेकिन इस खबर के बारे में कि अयान मुखर्जी कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं? फिल्म के जो दोनों लीड एक्टर्स हैं, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर, उन पर भारी पड़े हैं। आपको क्या लगता है कि क्या फिल्म पर इसका असर पड़ सकता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।